हम लोग प्रत्येक शनिवार माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से पाठ करते हैं और हम लोग देख रहे हैं आशुतोष मित्र जो माँ के एक सेवक के तौर पर बहुत दिन काम किए थे। इसके लिए माँ की मधुर स्मृतियाँ के रूप में वो यहाँ पर जो लिखे हैं उसी का पाठ हो रहा है। तो हम लोग आगे देखेंगे। माँ के एक सेवक सहसा जयराम बटी आ पहुँचे। उन्हें देखकर माँ ने विस्मित होकर पूछा, तुम यहाँ कैसे? गए नहीं? सेवक बोले, आपको पत्र लिखा तो था। माँ, मैंने तो बद्रीनारायण होकर उसके बाद आने को लिखा था। सेवक, 6 दिन प्रतीक्षा के बाद भी पत्र न मिलने पर मैं सीधा चला आया। माँ, बुद्धू लड़का, जो 2 दिन ठहर नहीं सकते थे। ऋषिकेश से पत्र आने और जाने में क्या केवल 6 दिन ही लगते हैं? सुबह सुबह कहाँ से आए? किस रास्ते आए? सेवक, कल शाम से पूर्व वर्तमान में उतरा, उसके बाद सीधे यहाँ आया। माँ, सारी रात पैदल चले थे हो? वर्तमान क्या नज़दीक है? जाओ, अच्छी तरह तेल लगाकर नहाओ, ठंडे हो लो। आज सिंह वाहिनी की पूजा करने की वारदा की बारी है। महाप्रसाद आया है। अभी मैं रसोई घर में जा रही हूँ। खाने पीने के बाद दोपहर में तुम्हारी बातें सुनूंगे। फिर नलिनी से बोली, तेरा भाई नहाकर आए तो मुरमुरे दे देना। पास खड़े कुंज खेत में काम करने वाले वृद्ध से बोली, दादा बाबू रात भर पैदल चलकर आए हैं, उनकी अच्छी तरह तेल मालिश कर दे। दोपहर में माँ और सेवक में जो बातचीत हुई उसका मर्म इस प्रकार है। सेवक माँ की अनुमति लेकर बद्री का आश्रम के दर्शन के लिए निकले थे। उनके साथ एक अन्य साधु भी थे जो माँ के शिष्य थे, मगर बेलूर मठ से संलग्न ना रहे थे। दोनों जन ऋषिकेश जाकर धनराजगिरी के कैलाश आश्रम में अतिथि हुए। सुबह उठने पर अपने साथी को सोया देखकर सेवक अकेले झाड़ियों में साधु दर्शन करते हुए घूम रहे थे। देखते देखते झाड़ियों के उत्तरी सीमा तक पहुंचने पर उसे एक करुण अर्थनाद सुनाई दिया। उस ओर कूप के द्वार तक पहुंचने पर पता चला कि किसी नारी का कंठस्वर है। कुतूहलवश उन्होंने भीतर जाकर देखा कि एक नेपाली साध्वी का मृत्यु काल आसन्न है और वे निरंतर चिल्ला रही है, ए माई, ए माई, अभी तक एक भी नहीं भेजी। तभी खड़े सेवक पर दृष्टि पड़ते ही हिंदी में बोली, आ गए, जल्दी आओ, पर पास आओ। जैसा कहूँ वैसा करो, अब मेरे जाने में ज़्यादा देर नहीं है। सेवक चकित रह गए। कह क्या रही है? लगता है उन्माद में बोल रही है। खैर देखा जाए, सोचकर पास जा बैठे। नेपाली माई का ज्ञान स्पष्ट था। बोलती गई, संदेह मत करो, माँ से पूछना, आपने एक शिष्य को मेरे आखिरी समय में मेरे पास भेजने को वचनबद्ध है। सेवक भौचक्के रह गए, पर वे इस अलौकिक घटना का अंत देखने को उत्सुक थे। इस समय जैसा कहती हूँ वैसा करो, कहकर नेपाली माई ने अपने बिस्तर के नीचे संकेत किया
सेवक को वहाँ 40 रुपये तथा देवनागरी अक्षरों में लिखी एक छोटी सी पुस्तिका मिली। माई ने कहा, मेरे मर जाने पर मेरी देह को साधुओं की सहायता से गंगा में प्रवाहित कर देना और चौथे दिन इन रुपयों से साधुओं के भंडारे की व्यवस्था करना। इस पुस्तिका को 3 दिनों में कंठस्थ कर लेना और तीसरे दिन संध्या के पूर्व गंगा में फेंक देना। इसके मंत्रों को परोपकार में लगाना, स्वयं के लिए कदापि नहीं। माई से 5 मिनट की छुट्टी लेकर सेवक तुरंत धनराजगिरी के आश्रम में गए और वहां अपने साथी को ना पाकर कह आए कि वे अकेले बद्री का आश्रम चले जाए, उनका जाना नहीं हो सकेगा और संभव है कि बंगाल लौटना पड़े। लौट कर देखा माई का अंतिम समय आ पहुंचा है। ए माई कहते हुए नेपाली माई ने शरीर त्याग दिया। अंतिम क्रिया संपन्न करके सेवक ने काली कमली वाले की धर्मशाला में जाकर अध्यक्ष नाथ जी से भेंट की और रुपए जमा करके भंडारे की व्यवस्था की। इसके बाद वे धर्मशाला में एक कमरा लेकर उस पुस्तिका को रटने लगे। कमरा लेने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने माँ के नाम एक संक्षिप्त और दूसरा कोई ना समझ सके ऐसा एक सांकेतिक पत्र लिखा और यह भी पूछा कि आपके पास आओ या नहीं। अनुष्ठान पद्धति के साथ उस पुस्तिका को कंठस्थ कर लेने के बाद उन्होंने निर्दिष्ट समय के भीतर ही उसे गंगा जी में विसर्जित कर दिया। नेपाली माई के देहांत के बाद 6 दिनों बाद ऋषिकेश में माँ के पत्र की प्रतीक्षा करने के बाद उत्तर न मिलने पर अब वे जयराम बाटी आए हैं। सारी कहानी सुनने के बाद माँ बोली, माँ मुझसे बोली थी कि अंत समय में एक ना एक संतान को भेजना होगा। वह स्त्री बहुत अच्छी थी, कई तरह से अनुष्ठान जानती थी। काशी में मेरे पास आती थी, मुझसे पंचतपा करने को कहा था। सेवक ने पूछा कि वे इन मंत्रों का अनुष्ठान करेंगे या नहीं। माँ ने कहा, जरूर करोगे, जिससे लोगों का भला हो वह करना चाहिए। तो भी यदि अपना मन समर्थन करे तभी करना, अन्यथा नहीं। यहाँ पर जो नेपाली माई की बात जो आती है, जो हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे, जब माँ की मन अस्थिर हो गया था, किसी तरह से भी इस संसार में रहने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो उस समय वो काशी में गई थी। तभी वो नेपाली माई मिली थी, जिसने निर्देश किया था कि अगर यदि आप पंचतपा करती है तो ये मानसिक पीड़ा दूर हो सकती है, ऐसा बोली थी। तो माँ ने नीलंबर बाबू के बागान जो आश्रम बना है अभी, वहाँ पर छत में पंचतपा की थी, जिससे उनको राहत मिला था। उसी का वर्णन यहाँ पर हुआ है। एक अन्य दिन माँ अपने कमरे में बैठकर गिरीश चंद्र के जयराम बाटी आने की बात बता रही थी। गांव के सरल लोगों ने जब सुना कि गिरीश बाबू थिएटर चलाते हैं तो सोचा कि अच्छा गाते होंगे, इसलिए उन्हें गाने के लिए परेशान करने लगा। गिरीश बाबू जितना ही कहते कि वे गाना नहीं जानते, वे लोग उनसे गाने के लिए उतनी ही जिद करते। आखिरकार लोगों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने 2 गाने गाए। यह घटना माँ से सुनकर मेरी इच्छा हुई कि माँ से गाने का अनुरोध करूं। मैंने जिद पकड़ी कि वे उन दोनों गानों में से कोई एक सुनाए। माँ ने पहले तो हिला हलावी की, अंत में बहुत कहने पर पता लगवा कर कि कमरे के बाहर कोई है या नहीं। निम्नलिखित 2 पंक्तियाँ मात्र उन्होंने सुनाई। भावार्थ, गोपाल घुटनों के बल दौड़ते हैं, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि कहीं रानी गोद में ना उठा ले।
रानी कुतूहल से पकड़ो पकड़ो कहती है और वे तेज़ी से घुटनों के बल भागते हैं। गाना सुनकर मेरी धारणा हुई कि माँ का गला मधुर तो है पर उसमें थोड़ा ग्राम्य सुर है। एक बार माँ ने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया था। कमरपुकुर में घर की बहू के रूप में किस प्रकार वे चोरी चोरी लक्ष्मी दीदी से पढ़ती थी। लक्ष्मी दीदी पाठशाला से पढ़कर आने के बाद उन्हें पढ़ाया करती थी। यह सुनकर मेरे मन में उनसे कुछ लिखवाने की इच्छा हुई। मैंने तत्काल उन्हें पकड़ा। वे भी लिखने वाली नहीं थी और मैं भी छोड़ने वाला नहीं था। अंत में तो तुम्हारा नाम लिखती हूँ कहकर माँ ने मेरे द्वारा लाए हुए कागज़ के एक टुकड़े पर लिखा। उनकी वह लिखावट आज भी मेरे पास है। एक बार पगली मामी की ताश खेलने की इच्छा हुई और वे माँ के साथ खेलने के लिए जिद करने लगी। बहुत कहने के बाद भी जब देखा कि माँ नहीं खेलेंगी तो उन्होंने उनके दोनों पांव पकड़कर उन्हें मना लिया। माँ बोली, मुझे तो राज़ी करा लिया मगर और भी 2 जन चाहिए, किसे बुलाने जाओगी? उन्होंने कहा, नालिनी को ले आती हूँ और बाहर से आंसू को बुला लाऊंगी। मामी ने वैसा ही किया। माँ के पास जाकर देखा, उनके कमरे के बाहर चटाई बिछी है और मम्मी तथा नालिनी हाथ में ताश लिए बैठी है। माँ भीतर से बोली, आओ ताश खेलना पड़ेगा। पगली की जिद है। मैंने मामी से कहा, माँ मैं एक तरफ हुए बिना मैं नहीं खेलूँगा। मैंने मामी से कहा, माँ मैं और माँ एक तरफ हुए बिना नहीं खेलूँगा। वे राज़ी हुई। खेल शुरू हुआ। हारने के साथ साथ मामी का क्रोध इतना बढ़ा कि वे ताश फेंक कर चली गई। जाते जाते कह गई, मैं जानती हूँ केवल तुम ही लोग जीतोगे, भतीजी और मैं हारते रहेंगे, है ना? माँ ने उत्तर दिया, हम लोग सतपथ पर हैं, सात्विक हैं। हम लोग नहीं जीतेंगे तो क्या तुम लोग जीतोगे? तुम दूर से मामी को कहते सुना गया, हाँ जी हाँ। ठाकुर के पाठशाला के सहपाठी गणेश घोषाल का घर कमरपुकुर में है। मेरे कमरपुकुर जाने पर वे मुझे खिलाते और प्यार से हनुमान कहते। एक दिन वे मेरे साथ अनूड़ और ताजपुर होते हुए माँ का दर्शन करने जयराम बाटी आए। माँ जब अपने गले में आंचल डालकर उन्हें प्रणाम करने लगी तो वे कहने लगे, आप तो माँ हैं, आपको क्या ऐसा करना चाहिए? पुत्र का अहित होगा। और घुटने टेककर उन्होंने माँ को प्रणाम किया। मैंने माँ के हाथ की बनी हर प्रकार की रसोई खाई है। हम कोलकाता के निवासी कह सकते हैं कि वे एक कुशल रसोइया है और उनकी रसोई ठीक कोलकाता जैसी होती है। एक दिन जयराम बाटी में एक मज़ेदार घटना हुई। एक दिन सुबह माँ के जन्मस्थान के पास एक पानी से भरे गड्ढे में बहुत से खूब काले बांडे के पौधे दिख पड़े। सोचा, यहाँ के लोग कितने बुद्धू हैं, बांडे का साग खाना नहीं जानते। नहीं तो क्या इतने साग बचे रहते, कोई ना कोई तोड़ कर ले ही जाता। यह सोचकर मैं ढेर सारे साग तोड़कर पीठ पर लिए माँ के पास पहुँचा। उसे देखकर माँ अपनी हंसी नहीं रोक सकी तो भी शायद मेरे मन में संतुष्ट हो इसलिए बोली, इधर के लोग बांडे का साग खाना नहीं जानते, पकाना तक नहीं जानते। खैर मैं पकाऊंगी। फिर पूछा, कहाँ मिले? मैंने कहा, बनर्जी लोगों के मकान के सामने के गड्ढे में हुए थे। पानी का साग वह तो खूब काटता है, बुद्धू लड़के, पानी का साग काटता है नहीं जानते। इतना कहकर उन्होंने
देखा कि मेरे पीठ सूज गए हैं, दोनों हाथों की भी प्रायः वही दशा है। जल्दी से तेल लगाकर मालिश करने बैठी। मैं संकोचित होकर बोला, मुझे ऐसे सूजन या खुंजली की परवाह ना भी हो, परंतु आपको जो परेशान होना पड़ा है वह मुझे हमेशा याद रहेगा। फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मालिश हो जाने पर बोली, अभी नहाने मत जाओ, पहले तेल सूख जाए, तभी तुम पानी में नहा सकते हो। इसके बाद माँ हंसुआ, नारियल और उससे खुरचने का यंत्र लाकर दोनों हाथ में तेल लगाकर साग काटने बैठी। मैं भी नारियल तोड़कर खुरचन निकालने लगा। खाते समय माँ ने ढेर सारा साग परोसा। बड़ा स्वादिष्ट था, जरा भी काटता ना था। पूछने पर पता चला कि उसे 3 बार इमली के साथ उबालकर पानी फेंकने के बाद चौथी बार पकाया गया था। माघ का महीना था, कड़ाके की ठंडा पड़ रही थी। सुबह सामने बैठकर हम लोग धूप ले रहे थे। पिछले दिन सिरोमणिपुर का बाज़ार हो चुका है। इस बाज़ार के बाद वाले दिन प्रायः हर बार एक स्त्री सब्जी बेचने जयराम बाटी आती थी। माँ पैसे देकर और नानी माँ धन, सरसों आदि के बदले में उससे सब्जियाँ खरीदती। आज भी वह स्त्री आई है। नानी माँ ने कुछ खरीदा, इसके बाद वे शौच गई। ढेकीशाला में धान कूटा जा रहा था, आकर उसमें हाथ बटाकर काम पूरा कराया। दोबारा शौच आदि गई, लौटकर काली मामा के दलान में सो गई। वहीं से पुकार कर बोली, भाई अब नहीं बचूंगी, सिर ना जाने कैसा कैसा कर रहा है, यहाँ से मत जाओ, पास रहो। मैं माँ को बुला लाया। उन्होंने आते ही पूछा, क्या तकलीफ़ हो रही है माँ? नाड़ी देखने को कहा। मैंने देखकर कहा, बूढ़ा शरीर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय नानी का कोई भी पुत्र पास नहीं था। वे एक बार फिर शौच गई। माँ उन्हें पकड़कर कालूपुकुर तालाब के किनारे ले गई। लौटकर नानी बोली, जरा सी कुमड़े की सब्जी खाने की इच्छा हो रही है। माँ ने उत्तर दिया, कुमड़ा तो भारी होता है, ठीक हो जाने पर खा लेना। वे पुनः सो गई। फिर बोली, अब खाना नहीं होगा, नाती के हाथ का पानी पीना है। माँ जल्दी से गंगा जल ले आई। मैंने 3 बार उनके मुंह में डाला। माँ से भी देने को कहा, उन्होंने भी 3 बार दिया। मैंने नाड़ी देखी, नहीं मिला। माँ को धीरे से बताने पर उन्होंने नानी के मस्तक और छाती पर जप किया। जप के साथ ही नानी के दोनों नेत्र ऊपर उठ गए। उन्होंने अपनी यह लीला का स्मरण कर लिया था। घर में रोना चिल्लाना मच गया। उस समय दिन के लगभग 9 बजे थे। वारदा मामा खेत में थे, उन्हें बुलाया गया। काली मामा माड़ा गेड़े में थे, उन्हें खबर भेजी गई। खबर पाकर सभी एकत्रित हुए। यथा समय आमोदर के किनारे नानी की अंतिम क्रिया संपन्न हुई। यहाँ पर नानी मतलब माँ की माँ। नानी के विषय में जो कुछ सुना है उसे यहाँ बता देना उचित होगा। नानी अपनी कन्या हमारी माँ का विवाह करके प्रारंभ में संतुष्ट नहीं थी। वे हमेशा एक पागल के साथ कन्या के विवाह का आक्षेप करते करते कहती, बेटी के हाथ पांव बांधकर जल में डाल दिया है। यह शिकायत उनके मुंह से तब तक निकलती रही जब तक कि माँ की सांसारिक अवस्था अच्छी नहीं हो गई और माँ के कारण नानी की गृहस्थी में आय नहीं होने लगी। यहाँ यह भी बता देना उचित होगा कि उन्होंने माँ को कभी पति के घर नहीं भेजा। माँ अपनी प्रेरणा से ही हर बार गई थी, परंतु परवर्ती काल में जब नानी माँ का घर धन धान्य से भर जाने पर तब से नानियों के प्रति उनका प्रेम दिखाने लगा और नाती नतनियों के प्रति उनका प्रेम दिखने लगा और क्रमशः उन लोगों पर उनका स्नेह भी बढ़ने लगा। आखिर में उनकी गृहस्थी नातिनियों से गृहस्थी में परिणत हो गई थी। उस समय उन्हें
बोध होता कि उनकी गृहस्थी में शिव है, ब्रह्म है, विष्णु है। हमने इस विषय में जो कुछ सुना है या जानते हैं वही लिखा है। आज के लिए हम लोग पाठ यहीं समाप्त करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहमय ईशावतारं परमेश्वरमिड्यं तं राम कृष्णं शिरसा नमामि।